नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए और माना जाता है कि इस कहानी को कार्तिक मास में सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। चलिए अब हम आपको सुनाएंगे धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उस बूढ़ी माई की उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत लेने आए और वह उनके साथ चली गई। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई। तब यमदूत ने उनसे पूछा कि माई आपने गोदान किया है या फिर नहीं। तब बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया माई उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर लेती है। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि आपने कुत्तों को खाना दिया था या फिर नहीं। तो बुढ़िया माई ने फिर कुत्तों का ध्यान किया और वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई जैसे ही आगे बढ़ी तो रास्ते में कोए आ गए और कोओं ने दादी माँ के सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तब यमदूत बोले कि आपने किसी ब्राह्मण की बेटी से सिर में तेल लगवाया था या फिर नहीं। तब बुढ़िया माई फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान करने लगी तो कोए वापस चले गए। इसके कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया माई के पैर में कांटे चुभने लगे। तब यमदूत बोले कि आपने खड़ाऊ का दान किया था या फिर नहीं। बुढ़िया माई ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। जिसके बाद बुढ़िया माई जैसे ही आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप यह किसे लेकर आए हैं। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज जी की बात सुनकर बुढ़िया माई बोली कि आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। जिसके बाद यमराज जी ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव में आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए और जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटों ने भी डर के मारे दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया माई कहानी कहती है तब वह ओंकारा नहीं बढ़ते, जिससे बुढ़िया बाद में अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह ओंकारा बढ़ती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान व्रत पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि तुम कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया माई ने उन्हें भी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद गाँव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया माई को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस प्रकार धर्मराज जी ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी उसी तरह से हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकार भरने वालों और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी। अब हम आपको बताएंगे धर्मराज जी की कहानी पढ़ने के नियम क्या हैं। पुराने कथा के अनुसार आप 1 साल 6 महीने या फिर 7 दिन भी धर्मराज जी की कहानी सुन सकते हैं। इसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में काठी लोटे में शक्कर भरकर 5 बर्तन धर्मराज जी की सोने की मूर्ति की साठिया ब्राह्मण को दान देना चाहिए और ध्यान रखिए कि प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर ही यह कहानी सुनी जाती है। तो ये थी धर्मराज जी की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।